स्पर्शिने देह वियोरे धन्य रे दिवस Jai Janendra, everybody. Today is September 14, 2020, Monday, and we are continuing our class on the Atma Siddhi Shastra. Before we start, we just हमारा पर्यूषण 10 लक्षण महापर्व लास्ट वीक में पूरा हुआ है, तो इस दरमियान मेरे से किसी भी आत्मा को हर्ट किया है, मैंने किसी को इंसल्ट किया है मन वचन काया से, तो मैं अंतःपूर्वक आपसे क्षमा की इच्छा रखता हूँ। मैं भी सबको क्षमा करता हूँ, मेरे दिल में कोई ऐसा भाव नहीं है। तो इस तरह से हम हमारा सभी को क्षमा वाणी का पर्व के अवसर पर सभी को क्षमा की इच्छा करते हैं। इतना कहने के बाद में हम अभी हमारी जो छठी गाथा चलती है आत्मसिद्धि शास्त्र की, उसके ऊपर आते हैं और वो गाथा पर देखते हैं कि श्रीमद जी ने हमको क्या बताया है। हर एक गाथा इम्पोर्टेंट है, हर एक गाथा में इम्पोर्टेंस है, तो इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट भाव भरे हुए हैं कि हमको श्रीमद जी डायरेक्शन देते हैं कि मुझे किस तरह से कार्य करना है। तो यहाँ पर हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि श्रीमद जी हमको क्या बताते हैं। तो ये आत्मसिद्धि शास्त्र की छठी गाथा है। तो छठी गाथा पर हम आगे बढ़ते हैं। 5 गाथा पूरी हुई है और आगे बढ़ते देखते हैं क्या आता है इसमें। तो वैराग्यादि सफल को जो सहजात्म ज्ञान प्रेम आत्म ज्ञानी प्राप्त तो यहाँ क्या बताते हैं हमको श्रीमद जी बताते हैं कि वैराग्यादि सफल तो जोश आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के साथ वैराग्य आदि होता है तो ही सफलता है। आत्मज्ञान नहीं है तो ये वैराग्य आदि मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी प्रथम लाइन में बताने के बाद में तो मुझे तो सम्यक दर्शन नहीं है, तो मुझे क्या करना, तो मैं जो कुछ क्रिया करता हूँ तो वो निष्फल है, तो मुझे क्यों करना, मैं नहीं करूंगा। अरे भैया, शास्त्र में आध्यात्म में
किसी को नीचे पाड़ने की बात नहीं आती है। तू शुभ भाव करता है तो शुभ भाव से तुझे निकाल कर अशुभ की तरफ तुझे धकेलने की बात नहीं है, तुझे ऊपर लेने की बात है। तो प्रथम बात आया कि वैराग्य यदि सफल होता है जो आत्मज्ञान के साथ यानी कि सम्यक दर्शन के साथ यानी कि आत्मा की अनुभूति के साथ होता है। वो बाद में हमको नासीपास न होने के न हो जाइए हम, इसलिए श्रीमद जी ने दूसरी लाइन में लगा दी, उसमें कहा कि तेमज आत्मज्ञानी प्राप्ति तृणा निदान, मीन्स वैराग्य आदि जो होता है, वैराग्य और उपशम और जो वैराग्य और त्याग उपशम ऐसा जो होता है, तो वो तेरी प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानक अवस्था में भी वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यूजफुल है। तो दो तरफ से ये यूजफुल है, एक तो आत्मज्ञान होने के बाद में वो यूजफुल है, मगर आत्मज्ञान होने के पहले भी जब तू वैराग्य आदि की क्रिया करता है, वैराग्य त्याग की क्रिया करता है, तो ये तुझे आत्मज्ञान यानी कि आत्मा की अनुभूति यानी कि सम्यक दर्शन के लिए तुझे मददगार होंगे। इस तरह से कहने के बाद में हम देखते हैं कि कहां तक हम आए थे, थोड़ा सा लास्ट टाइम कर दिया था, तो अभी हम यहां से चालू करते हैं। तो वैराग्य आदि साधन हमने अनादिकाल से किया है, तो भी मुझे सफलता क्यों नहीं हुई है? वैराग्य आदि सफल जो सोहातम ज्ञान, तो वैराग्य आदि, वैराग्य और त्याग ऐसे तो कार्य मैंने बहुत किए हैं। कौन से कार्य किए हैं? पंच महाव्रत का पालन किया है मैंने भूतकाल में। पंच महाव्रत तो मुनिराज को होता है। हाँ, मैं द्रव्यलिंगी मुनिराज हुआ था। द्रव्यलिंगी मुनिराज के कारण मैंने पंच महाव्रत का इतना परफेक्ट पालन किया था कि मेरी शरीर की चमड़ी निकाल दिया किसी ने और उसके ऊपर घाव पर नमक भभराया, तो भी आंख का कोना भी लाल नहीं होता है। इस तरह से पंच महाव्रत का पालन मुनि अवस्था में किया, मगर वो आत्मज्ञान के बिना की अवस्था थी। पंच इंद्रिय और मन का निग्रह किया, पंच इंद्रियों के विषयों से मैं विरक्त हो गया, मन को मैंने कंट्रोल कर दिया। हाँ, मैंने कर दिया, मगर जो पंचेंद्रिय के विषय को निग्रह करना है, मन को कंट्रोल करना है, वो तो नेगेटिव एस्पेक्ट से बताया गया। तो साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट से क्या आत्मा की अनुभूति हुई थी? तो यहां बताया कि ऐसे साधन मुझे सफल नहीं हुए क्योंकि मेरे में आत्मज्ञान नहीं था। छौकाई जीवों की रक्षा, छौका यानी कि क्या? पांच का यानी कि पृथ्वी का, अग्नि का, देव का, वाव का, वनस्पति का, ऐसे पांच एकेंद्रिय जीव, और छठा त्रस्काय के जीव। दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों को त्रस्काय में लगा। इस तरह से 6 काय जीवों की मैंने रक्षा भी करी, गृहादिक का त्याग कर दिया, मैं जंगल में जाके बैठ गया, अष्टांग योग की साधना की, यम नियम संयम प्राणायाम ऐसे सभी अष्टांग योग की साधना करी, विविध प्रकार के जाप किए, इतने जाप किए कि वो माला की डोरी भी टूट गई। इतने लंबे टाइम पर मैंने जाप किए थे, अनेक प्रकार की उग्र तपश्चर्या भी करी, फिर भी मेरे में आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो क्या ये सब मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये सब प्रक्रिया मैंने अनंत बार भूतकाल में करी है। जो यहाँ पंच महाव्रत की बात आई, तो शास्त्र में ऐसा भी शब्द आता है कि तेरे पास मुनि अवस्था में इतनी मुपत्ति तूने ली है कि मेरू पर्वत से भी ढेर ज्यादा हो जाए, इतनी दफा तो तूने मुनि बना लिया है।
फिर भी तेरा कल्याण नहीं हो, क्योंकि वो द्रव्यलिंगी मुनिपना थे, बाह्य त्याग था, अंतरंग परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए मेरा अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। ये सब वैराग्य के साधन मैंने अनादिकाल से किए, मगर मैंने समझा नहीं था, सच्ची बात में समझा नहीं था, इसलिए मेरा कार्य सफल नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो 6 डाला में एक बहुत अच्छी एक स्टांजा आती है, देखते हैं, बहुत अच्छी बात आती है। कोटि जन्म तप तप ज्ञान वेद कर्म झरे ज्ञानी के छिन मार विभूति में सहज करे मुनि व्रत धार अनंत बार देवक उपजायो कर्म आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत बार अनंत बार ग्रेवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान मेरा सुख लेश न पायो। मुनिव्रत अनंत बार मैंने लिया और ग्रीवक 9वीं ग्रेवक तक में स्वर्ग में गया। ये मुनिव्रत की धारणा के बाद में मुनिव्रत लिया वो, और पंच महाव्रत का पालन भी किया, मगर सम्यक निज आत्म ज्ञान बिना, आत्मा की अनुभूति बिना सुख लेश न पायो। यानी कि मुझे आत्म ज्ञान में से जो अब आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए वो नहीं आया। तो ये दौलत राम जी ने 6ठी डाला में, 4थी डाला में, गाथा 5 में ये बहुत इंपॉर्टेंट रीत से हमको बता दिया कि मुनिव्रत ग्रीव्यक जाना, 9वीं ग्रीव्यक तक जाना, यानी कि मिथ्या दृष्टि में स्वर्ग में जाना है। तो 9वीं ग्रीव्यक हाईएस्ट स्वर्ग होगा। ग्रीवक यानी कि नेक ड्वेलिंग जो स्वर्ग है उसको ग्रीवक कहते हैं। ग्रीव्यक यानी कि नेक, और उसके ऊपर जो होते हैं अनुत्तर विमान होते हैं, वहां सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव यानी कि जिसको सम्यक दर्शन यहां पर हुआ है अभी, ये शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात नहीं है, शास्त्र की बात है कि जिसको सम्यक दर्शन हुआ है और बाद में आयु का बंध होता है, वो जीव नियम से स्वर्ग में जाता है। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन की बात नहीं है, तो मुनिव्रत की बात है, ये द्रव्यलिंगी की बात है। द्रव्यलिंग तूने बहुत, द्रव्यलिंग यानी कि तूने मुनि पद ले लिया मगर तुझे अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। भावलिंग नहीं हुआ है। भावलिंग यानी कि आत्मा की अनुभूति के साथ जो द्रव्यलिंग होता है उसको सच्चा मुनिपना कहा है। मगर जिसने बाहर के व्रत तब जब वो सब लिया और मुनि व्रत ले लिया, नग्न दिगंबरपना ले लिया, मगर आत्मा की अनुभूति नहीं है, अंतरंग में विशुद्धि नहीं हुई है, द्रव्यलिंग हुआ है, भावलिंग नहीं हुआ है, तो वो जीव ग्रीव्यक में जाएगा, 9वीं ग्रीव्यक तक जाएगा, मगर आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इस तरह से दौलत राम जी ने बहुत अच्छी तरह, और ये लाइन बहुत फेमस है समाज में, ये बहुत फेमस है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी जीव सब क्रिया का मर्म नहीं समझता है। अज्ञानी जीव सब क्रिया करता है। अभी देखो, अभी क्रिया की बात करते हैं, बाद में ज्ञान की बात करेंगे। सब क्रिया जो करता है तू, उसका मर्म क्या है? मैंने उपवास किया, उप यानी कि नजदीक में होना, पास मन की रहना, आत्मा के पास रहना, उसका नाम उपवास है। उसकी जगह पर मैंने खाना नहीं खाया, उसका नाम हमने उपवास कर दिया। हमने देखा महावीर अपने भाव में स्थिर है, 12.5 वर्ष तक के तप में स्थिर है, और वो इतना स्थिर है कि उन्होंने खाना भी आज नहीं खाया है, तो नहीं खाना उसका नाम उपवास हमने कर दिया। अरे अब महावीर की
अंदर की आत्मा की अनुभूति में इतना जोर चल रहा था कि शरीर क्या है उसको उनको मालूम नहीं था। तो ये हमको अंतरंग परिस्थिति समझने का है। बाहर की प्रवृत्ति देखकर हम जो कोई भाव निर्णय करेंगे तो वो सच्चा निर्णय नहीं होगा। एक आदमी है, व्हाइट कपड़े पहने हैं और अब कुछ भजन गा रहा है, एक झाड़ के नीचे खड़ा है और दाना डाल रहा है जमीन पर, और आकाश में से बहुत से पंखी इस झाड़ की तरफ, ये पेड़ की तरफ आते हैं। उतने में एक गंदा लुकिंग, जंगली लुकिंग आदमी, फटे हुए कपड़े वाला, कभी शेविंग नहीं किया था, ऐसे आदमी आया। उसके पास में एक टॉय गन था, तो उसने वो टॉय गन को आकाश में फोड़ा, आकाश में वो गन का शॉट किया, तो सभी पंखी वहां से उड़ गए। इतना ही बाह्य की प्रवृत्ति हम देखते हैं तो वो जो सफेद कपड़ा वाला है भजन करता था वो अच्छा था, ये जंगली आदमी बुरा है। मगर अंदर की परिस्थिति क्या है वो हमने नहीं देखी है। अंदर की परिस्थिति में वो सफेद कपड़े वाले ने जाल बिछाई थी, जब पंखी आ जाएंगे, चौड़ के नाम पर आ जाएंगे तो वो जाल में फंस जाएंगे, मैं पकड़कर उसको मैं बाजार में बेच डालूंगा, मार डालूंगा, जो भी कुछ भी। ऐसा उसके भाव में कलुषितता थी। और वो जंगली आदमी ने वो समझ गया, तो उसने बंदूक के माध्यम से सभी को पक्षियों को उड़ा दिया। तो उसके अंदर का भाव देखो। इसलिए 10 लक्षण धर्म की पूजा में भी आता है कि मुनिराज को गुण मैली सुगुण थैली, थैली थैली है, जो शरीर है वो गंदा लगता है मगर अंदर से सुगुण से भरा हुआ होता है। तो इस तरह से हमको भी समझना पड़ेगा, सब क्रिया क्या है वो उसका मर्म मुझे समझना पड़ेगा। बाह्य भाव में वो लीन रहता है। आज मैंने, हमारे एक भाई ने हमको बताया, इंडिया के भाई थे, कि भाई मेरी वाइफ ने मांस खमन किया था, 30 दिन का उपवास किया था। अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे मैंने 30 दिन तक घर के नीचे एम्बुलेंस खड़ी रखी थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए फटाफट मैं उनको ले जाऊंगा हॉस्पिटल में। क्या इसलिए तो तप करता है कि प्रॉब्लम हो? तो तेरा ध्येय क्या है? आत्मा में रहने का ध्येय है कि बस मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि मैंने 30 दिन के उपवास किए थे? तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा, ये बाह्य भाव में जो लीन रहता है, अंदर क्या होने चाहिए उसको मालूम नहीं है, तो उसकी सब क्रिया सफल नहीं होती है। उपयोग स्व की और एकाग्र नहीं किया है। अभी उपयोग शब्द बार बार आएगा, उपयोग शब्द को हमको समझना पड़ेगा। उपयोग शब्द की डेफिनेशन है, कोई करेगा उपयोग की डेफिनेशन करेगा? कोई क्लास में से अनम्यूट होकर करेंगे भाई? कोई भी? ज्ञान गुणनी एक समयनी पर्याय। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बताया आपने कि आत्म द्रव्य में ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय को उपयोग कहा गया है। और शास्त्रीय भाषा में बोलना है तो पंचास्तिका की 40वीं गाथा में आया है कि चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। वो शास्त्रीय भाषा परिभाषा हो गई। जैसे महेंद्र भाई ने बताया सिंपल लैंग्वेज में, ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय, उसका नाम उपयोग। बस। तो मेरे में
अनादिकाल से अनंत काल तक ज्ञान की पर्याय एक समय पर होती रहती है, उसको हम उपयोग कहेंगे। तो वो उपयोग, वो ज्ञान की पर्याय स्व की ओर एकाग्र करना, वो मेरा ध्येय है। मेरा सच्चा ज्ञान का सच्चा कार्य स्व पर प्रकाशक है। जो स्व प्रकाशक नहीं है तो पर प्रकाशक कोई भी होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर से क्या बताया? ज्ञान का कार्य स्व पर प्रकाशक ऐसा है, जो तूने स्व का प्रकाशन नहीं किया, आत्मा की अनुभूति नहीं करी, और पर का प्रकाशन करने में तू एक्सपर्ट हो गया है, तू रॉकेट साइंटिस्ट है, तू मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, तू कंप्यूटर का सुपर एक्सपर्ट है, तू वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है। सभी पर की प्रवृत्ति हुई, आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो ये सब नॉलेज को अज्ञान के खाते में लगा दिया। तो तेरा कार्य क्या है? प्रथम कार्य क्या है कि उपयोग ज्ञान की, ज्ञान की पर्याय को आत्मा की तरफ लाना, वो स्व की ओर लाना है। 10 मित्र है, नदी पार करके दूसरे किनारे पर आए हैं, देख लिए हम, चलो देख लेते हैं कि हम सब वापिस हम सब आ गए हैं कि नहीं। तो एक ने गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे एक कम हो गया। दूसरे ने गिनती किया, तीसरा, सभी ने गिनती किया, 9 ही हुआ। तो ये सब रोने लगे कि हमारा में से एक नदी में से वापिस नहीं आया। कौन नहीं आया मालूम नहीं, मगर एक नहीं आया है। तो ज्ञानी पुरुष वहां से निकले, क्यों रोते हैं भैया? हमारा में से एक गुम हो गया। कितने थे? 10 थे। अभी कितने वापिस आए? हमने 9 की गिनती की। तो वो ज्ञानी पुरुष से बताया कि अरे तूने सबकी गिनती करी, मगर तेरी अपनी गिनती करी कि नहीं? तो तूने अपनी गिनती नहीं करी है, तो परफेक्ट 9 की गिनती सभी ने करी, वो सभी अज्ञान के खाते में जाएगी। जब तक मुझे बहुत सा शास्त्र ज्ञान है, फॉर एग्जाम्पल, आत्मा की अनुभूति है नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और समय सार में अदरवे राउंड बताया है, 9-10 गाथा में बताया है कि जिसको आत्मा की अनुभूति हुई, यानी कि जिसका उपयोग स्व तरफ गया, जिसकी ज्ञान की पर्याय स्व तरफ आई, आत्मा की अनुभूति हुई, उसको समय सार की परिभाषा में शुद्ध केवली कह दिया। अरे ये तो सिंह का भव है, और आत्मा की अनुभूति हुई तो वो शुद्ध केवली हो गया? वो सिंह कैसे पड़ेगा? शुद्ध केवली यानी कि 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान। अरे वो महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में, या तो पार्श्वनाथ भगवान को हाथी की पर्याय में, जब अपने आत्मा की अनुभूति हुई, स्व की अनुभूति हुई, तो उनको, ये प्राणी को, तिर्यंश को शुद्ध केवली कह दिया। क्यों? क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व में जो बात आती है, वो एक ही सेंट्रल थीम आता है कि तू स्व है और तेरे से सभी वस्तु विश्व की पर है। स्व पर का भेद ज्ञान की बात आती है, वो तो तूने अभी आत्मा की अनुभूति कर ली। आत्मा की अनुभूति सब मेरे से पर है, ऐसा तूने ज्ञान कर लिया, तो तुझे को समय सार की परिभाषा में शुद्ध केवली कह दिया। अरे ये तो देखो, हम सब बनिए हैं, हम तो लाभ कहाँ है वो देखते हैं। थोड़ी सी आमदनी में अनंत का लाभ होता है, ऐसा जो पाठ हमको बताते हैं श्रीमद जी यहाँ पर, कि भैया तू आत्मा की अनुभूति एक समय कर ले, तो उसको तुझे शुद्ध केवली कह दिया, तुझे कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो तू क्यों नहीं करेगा? ये तो बहुत सस्ता का माल है, सेल में माल आ गया है, सुपर सेल है।
करना पड़ेगा। अनंत काल से क्रिया करते हुए भी लक्ष्य पर तरफ का ही रहा है। मैंने इतने आयम्बेल किए, इतने उपवास किए, इतने मास खमन किए, इतने वॉट तपस्या करी, लक्ष्य पर तरफ का तेरा पर यानी कि शरीर तरफ का लक्ष्य रहा है, इसलिए उसको आराधक भाव प्रगटा नहीं है। देखो ये वैराग्यादि सफल तो जोश आत्म ज्ञान, ये वैराग्यादि की बात करते हैं कि तू जो क्रिया करता है, जो तू वितरागता की ओर जाने की क्रिया करता है, वो तेरा आराधक भाव प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि तेने अपनी तरफ तूने लक्ष्य नहीं किया है। जब तू नहीं करेगा तो तेरा कार्य नहीं आगे तेरा कार्य नहीं बढ़ेगा। बाह्य व्रत तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। बाह्य व्रत तप शुद्धोपयोग को देखो फिर से नया शब्द आया, शुद्धोपयोग, इसकी संधि निकालो, शुद्ध उपयोग। उपयोग को क्या कहा था हमने अभी यहाँ पर? ज्ञान की पर्याय। तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय यानी कि आत्मा की अनुभूति, यानी कि बाह्य के व्रत तप जो होते हैं वो मेरी आत्मा की अनुभूति में रमणता करने में यूजफुल होते हैं। ये हमको किरीटों को बाह्य व्रत तप निर्विकल्प ध्यान में कैसे यूजफुल, मतलब निर्विकल्प ध्यान में टकी नहीं रह सकते, तब कुछ करने का है तो शुभ भाव करने का ऑप्शन होता है, तो तब शुभ भाव करते हैं, ऐसे बात होती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब तू कोई भी कार्य करता है, शरीर की क्रिया करता है, व्रत तप जप भक्ति स्वाध्याय दया दान सब कुछ जो कुछ करता है, बाह्य की प्रवृत्ति होती है, मगर तेरा एम शुद्ध उपयोग में जाने का है, तेरा एम आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने का है, तो ये सब बाह्य व्रत तप जप सभी तेरे को मदद रूप होने वाले हैं, तेरी पात्रता बढ़ाने वाले हैं। देखो मैं हर 24/7 मैं पाप की क्रिया ही करता हूं और मैं बोलता हूं कि बस मुझे एक समय में हो जाएगा, तो मुझे बस अभी हो जाएगा। तुझे कभी नहीं होगा जब तेरे में रुजुता नहीं आई है, मृदुता नहीं आई है, सरलता नहीं आई है, ऐसी पात्रता नहीं आई है, तो तू शुद्धोपयोग यानी कि आत्मा की अनुभूति के लिए तू लायक ही नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि जो तेरे बाह्य व्रत तप होते हैं, तो जो वो बाह्य व्रत तप आत्मा की लक्ष्य से जो होते हैं, तो तेरी पात्रता बढ़ती है आत्मज्ञान लेने की। यानी इस तरह से यहाँ पर अर्थ लेने का है। जो समय सार की लैंग्वेज यहाँ पर फिट नहीं हो जाएगी, क्योंकि समय सार में कहा कि व्रत तप जो बाह्य व्रत तप है उसको बाल व्रत और बाल तप कहा है, मगर वो वहां पर अपेक्षा अलग है, यहाँ पर अपेक्षा अलग है। यहाँ पात्रता बढ़ाने की अपेक्षा है, वहां पर आत्मा की अनुभूति करने की बात है। तो ये शुद्धोपयोग तरफ जाने की बात यहाँ पर बता रहे हैं। शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि जब जीव साधक जीव होता है, चतुर्थ गुण स्थानक से 12वें गुण स्थानक जब जीव होता है उसको साधक जीव कहा है। वो साधक जीव की श्रद्धा गुण की पर्याय आत्मा के तरफ स्थगित हो गई है, ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान हुआ है, चारित्र की पर्याय में 2 धारा चलती है, कर्म धारा और ज्ञान धारा। तो ज्ञान धारा तो शुद्ध ज्ञान की तरफ है, कर्म धारा यानी कि जो कुछ मेरे में मंद राग है, कषाय है, भूमिका अनुसार का राग है, अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष यानी संज्वल कषाय के राग होते हैं, वो राग जब जीव को होता है तो ये राग को उपादेय नहीं गिनता है, क्योंकि बोलता है कि ये तो मेरा अस्तित्व का भाव है, मुझे तो अंदर जाना है। जब ऐसी बात होती है तब वो जीव के व्रत तप वो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए व्यवहार से कहा जाता है। ये व्यवहार स्टेटमेंट है, ये निश्चय स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमको वो भी समझना पड़ेगा व्यवहार का सेंटेंस कहाँ आता है,
निश्चय का सेंटेंस कहाँ आता है, उसकी हमको जरूर समझ होनी ही चाहिए। सभी जगह पर आचार्य भगवान नहीं लिखेंगे, सभी जगह पर श्रीमद जी नहीं लिखेंगे कि ये मैंने व्यवहार नहीं से कथन किया है, ये मैं निश्चय नहीं से कथन करता हूं। अरे ये तो मेरी जब तैयारी हो गई है, मेरा बेस तैयार हो गया, तो मैं समझ जाता हूं कि कौन सा शब्द कहां से आया है। बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग ही निर्जरा का सच्चा कारण है। निर्जरा किसको कहेंगे? निर्जरा किसको कहेंगे? संवर सहित की निर्जरा को निर्जरा कहा है। ये तत्वात् सूत्र का शब्द है। संवर सहित की निर्जरा सच्ची निर्जरा है। यानी कि क्या? संवर यानी कि आत्म कर्मों का अटक, कर्म की ओर से बात करते हैं, कर्म का अटकना और बाद में कर्म का खीरना। तो कर्म का अटकना पहला होता है, बाद में खीरना होता है, उसको हम सच्ची निर्जरा कहेंगे। और अब आध्यात्मिक रीत से निर्जरा का सब डेफिनेशन क्या होगा? संवर यानी कि आत्मा की शुद्धता की शुरुआत, और निर्जरा यानी कि शुद्धता की वृद्धि। जब शुद्धता ही नहीं है तो वृद्धि कैसे होगी? यानी कि संवर सहित ही निर्जरा होती है। इस तरह से शुद्धोपयोग आत्मा की अंदर मेरा ज्ञान ठहर जाना, आत्मा के अंदर मेरा ज्ञान में रमणता होना, स्थिरता होना, उसका नाम शुद्धोपयोग, उसका नाम आत्मा में रमणता, उसका नाम आत्मा में स्थिरता, उसका नाम सम्यक चारित्र, उसका नाम सच्ची निर्जरा। ये हमको समझना पड़ेगा। निर्जरा की बात आगे आएगी, तो बात करते जाएंगे सब डिटेल में, मगर अभी इतना समझने का है कि निर्जरा को दो तरफ से देखने का है, कर्म की ओर से और आत्मा की ओर से। देखो, जब भी नौ तत्व की बात आती है, हमने भी ऐसा पढ़ा है और बच्चों ने भी ऐसा पढ़ा है पाठशाला में कि निर्जरा यानी कि क्या? आश्रम यानी कि बोट में छिद्र होना। हिंदी में आज कर रहे थे। हेलो, क्वेश्चन है? सॉरी। आश्रम यानी कि बोट में होल होना, बंद यानी कि पानी का बोट में आना, संवर यानी कि वो बोट का होल बंद कर देना, और निर्जरा यानी कि बोट का पानी निकाल देना, और मोक्ष यानी कि बोट अभी टोटली ड्राई हो गई। अरे ये सब तो तूने कर्म की ओर से सेंटेंस दिया है, तेरा क्या हुआ वो मुझे बताओ ना। मेरा आत्मा में क्या हुआ? नौ तत्व में आश्रम यानी कि मेरे राग द्वेष, बंध यानी कि मेरे राग द्वेष की तीव्रता, संवर यानी कि मेरे में शुद्धता की शुरुआत होना। जब आश्रम बंद था तब अशुद्धता ही थी, जब संवर आया तो शुद्धता की शुरुआत हुई, निर्जरा यानी कि शुद्धता की वृद्धि हुई, और मोक्ष यानी कि शुद्धता की संपूर्णता हुई। तो आत्मा की ओर से उठाव लेना पड़ेगा। ये अभी बच्चों की बात नहीं रही, हमारे पास थोड़ा टाइम रहा है, कम समय रहा है, और कम समय में बहुत आगे जाने का है, नासीपास नहीं होने का है। हम जाएंगे, सच्ची बात समझेंगे। ऐसे श्रीमद जी जैसे सदगुरु हमको मिले हैं, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे? गुरु को गुरु का पद, सुगुरु का पद कब मिलता है? जब शिष्य सुशिष्य होता है, जब मैं अपने पुरुषार्थ से गुरु ने बताए हुए पथ पर आगे बढ़ता हूं, तभी मैं मेरे गुरु का सच्चा शिष्य हुआ हूं। जब गुरु ने बोल दिया, मैंने सुन लिया, बस काम खत्म। तो गुरु की जगह पर रहा, तू तेरी जगह पर रहा, मगर तू जो सुशिष्य होता है तो सुशिष्य से सुगुरु की प्रमाणिकता होती है। आज देश में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला किसी को, क्योंकि वो टीचर के क्लास में सभी बच्चे फेल होते थे।
आप बोलेंगे अरे किरीट भैया क्या हो गया आपको, जिसके क्लास में सभी फेल होते हैं उसको बेस्ट टीचर कैसे कहेंगे? तो किसको बेस्ट टीचर कहेंगे? जिसके क्लास में से सभी बच्चे उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो सुगुरु कहलाएंगे। तो सुगुरु कहने के टाइम पर मैंने सुशिष्य का रोल निभाया है कि नहीं, वो मुझे अपने को पूछने का है। आगे बढ़ते हैं। जिसको पर की क्रिया का ममत्व है, शरीर की पर यानी कि शरीर की क्रिया का ममत्व है। मैंने इतना उपवास किया, इतना एमबिल किया, इतना ये किया, इतना ये किया, मैंने इतना दान दिया, इतना व्रत किया, जप किया, तप किया, तो ये पर की क्रिया का ममत्व है। मानता है कि मेरे से पर में कुछ हो सकता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे में पर से कुछ हो सकता है, ऐसी मान्यता होना। मैं किसी का कुछ कर सकता हूं, ऐसी मान्यता होना। पर का यानी कौन पर? ये शरीर मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं, मैं एक्सरसाइज करके मेरा वेट कंट्रोल कर सकता हूं। तो क्या है इसमें, क्या बड़ी बात है? वो शरीर की क्रिया है। तो शरीर की क्रिया को मैं कर सकता हूं ऐसा मानना, वो तेरी बहुत बहुत मिस्टेक है, गहरी मिस्टेक है। मानादिक कषाय में वर्तन करता हूं, क्रोध मान माया लोभ। यह मानादिक कषाय क्यों लिखा? यह मानादिक क्योंकि श्रीमद जी ने कहा है यहां मान न होता तो मोक्ष यहां पर है। यह क्रोधादिक कषाय की बात नहीं करी, मानादिक की बात करी। क्यों मानादिक की बात आई? क्योंकि चार गति में नरक, देव, तिर्यंच और मनुष्य, चार गति में चारों कषाय होते हैं। चार गति यानी कि मिथ्या दृष्टि वाला जीव जो चार गति में होते हैं, उसमें चार कषाय होते हैं। अनंत अनुबंधी क्रोध मान महालोभ के रूप में चार कषाय होते हैं। इसमें से नरक में क्रोध कषाय की प्रधानता रहती है, तिर्यंच में माया कषाय की प्रधानता रहती है, देव में लोभ कषाय की प्रधानता रहती है, और मनुष्य में मान की प्रधानता रहती है। मुझे मान नहीं मिला, बाहर से मैं हंसता रहेगा होगा, अंदर से मुझे खटक रहेगी। वो मान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी कि चारों कषाय निकालना है, मगर जब मेरे में से मान कषाय निकलेगा तो बाकी के कषाय ऐसे निकल सकते हैं। इसलिए जब इंद्रभूति गौतम जो ब्राह्मण थे, जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव थे, जिनको आत्मा की बात, सच्ची बात समझ में नहीं आती थी, और जब वो गर्व लेके आते हैं, मान लेके आते हैं, ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन महावीर है जो मुझसे भी ज्यादा जानता है, ऐसे मान के साथ सौधर्म इंद्र के साथ ये इंद्रपति गौतम विपुलाचल पर्वत पर आते हैं और महावीर के समोसरण में दाखिल होते हैं। समोसरण के बाहर चारों ओर मान स्तंभ होता है। मान स्तंभ के पास से निकलते ही उनका मान निगल जाता है। अरे मैं ऐसा कौन कि सर्वज्ञ देव की परीक्षा करने वाला, उनका मान निकल गया, वहां पर क्षायिक सम्यक्त्व हो गया। ये मान कषाय सबसे એટલા बड़ा પ્રશ્નો પૂછે તમે શું બનાવ્યું સવારે, તમે કેમ છે એ વિશ્વ છે મેરું આવી वर्षा बेन, આપણે કોઈ પૂછી દે બે ચાર ના જવાબ આપી દે. hello Varsha Ben, can you please mute yourself because you are unmute, so it disturbs everybody. I'm sorry. Okay, तो ये मान कषाय की बात आती है, तो मानादि यानी कि मान, क्रोध मान माया लोभ सभी, मगर अपने में मनुष्य में मान की प्रधानता है, इसलिए मान की बात आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वह जीव मुमुक्षु की निचली दशा में भी नहीं है। ऐसा जो जीव है, शरीर की क्रिया का ममत्व है, मैं पर का कुछ कर सकता हूं, मानादिक कषाय में, वो तो अभी मुमुक्षु भी नहीं हुआ है। वो तो अनादि का मिथ्या दृष्टि, गाढ़ मिथ्या दृष्टि जीव है।
कोई मिथ्यात्व इतना गाढ़ है कि अभी उसका संसार कब अंत आएगा किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो मेरे में और निगोद के जीव में जो नित्य निगोद वाला जीव है, जो कभी भी निगोद में से नहीं निकलने वाला है, उसमें प्रचुर भाव कलंक होता है। और मैं भी यहाँ पर इस तरह से मान्यता से मेरा घोर संसार बढ़ाता हूं, मेरे में निगोद में कोई फर्क नहीं है। अरे मैं तो मनुष्य हूं, तू गति के अनुसार मनुष्य है, मगर तेरे भाव में कोई मनुष्यत्व का चिन्ह दिखाई नहीं देता है। जो मनुष्य के अंदर संयम होता है, जो देव सभी देव, इवन सर्वार्थ सिद्धि के देव भी मनुष्य जन्म के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वहां संयम नहीं है। यहाँ संयम लेके तू छठे गुणस्थानक तक जा सकता है, और तू यहाँ बैठे बैठे अपना मिथ्यात्व कषाय बढ़ा रहा है। वो तो हमारी कितनी विचित्रता है। हम हमारा मनुष्य जीवन धूल की तरफ फेंक देते हैं। तो हमको अभी जागृत होना है। देखो, क्या मैंने किया नहीं किया उसकी इंपॉर्टेंट नहीं, अभी मैं क्या कर सकता हूं समझ में एक बार आ गया तो कार्य तेरा होता जाएगा। आगे बात आएगी, ये समझ की बात आगे आएगी, अभी हम बात नहीं लेते हैं। शुष्क ज्ञानी की यहां पर बात कर, अभी यहां तक क्रिया जड़ की बात बताई कि क्रिया जड़ कैसा क्रिया जड़ होता है। तो वैराग्यादि सफल तो जोश आत्म ज्ञान, वैराग्यादि में जो क्रिया जड़ की क्रिया की बात करी, अभी शुष्क ज्ञानी की बात करते हैं। शुष्क ज्ञानी क्या करता है? जिसके पास शास्त्र ज्ञान है और जो त्याग वैराग के बिना है, वो वाचा ज्ञानी है। शास्त्र ज्ञान भरपूर है उसके पास, कोई भी शास्त्र की बात करो, रेफरेंस साथ आपको बता देगा, ये रेफरेंस है यहां से, ये वाक्य यहां से आया है, सब कुछ बता सकता है। मगर उसको त्याग और वैराग्य नहीं है, तो उसको वाचा ज्ञानी कहा है। वहां तक शास्त्र ज्ञान की बात बताई है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है वो जीव को। 11 अंग और 9 पूर्व, उसका नाम क्या है? 11 अंग और 9 पूर्व यानी कि क्या? देखो, 12 अंग होते हैं, 11 अंग और 12 अंग के 14 पूर्व होते हैं, इस तरह से 12 अंग, इसमें से 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होता है। वो उसको वाचक ज्ञानी कहा है यहाँ पर, जिसको त्याग वैराग नहीं होता है उसको। 12 अंग की बात आई। पहला अंग आचारंग सूत्र होता है। आचारंग सूत्र कितना बड़ा होता है? अरे तुझे 142 गाथा आत्मसिद्धि की मुखपाठ हो गई है, अपूर्व अवसर की 21 गाथा मुखपाठ हो गई है, यम नियम सब कुछ आ गया। अरे मैं तो सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अरे तू आचारंग सूत्र के पास आ जा, 18,000 चैप्टर्स है, और एक एक चैप्टर में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है। ऐसा पहला आचारंग सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र कुतांग सूत्र हुआ, इसमें 36,000 चैप्टर्स है, और एक एक में 51 करोड़ से ज्यादा। इस तरह से 12 अंक तक की बात आती है। अभी आप गिन लो, कंप्यूटर वाले हैं तो गिन लो कि अभी कितने श्लोक होंगे। और वो 11 अंग 9 पूर्व का जिसको ज्ञान है, वो इतना ज्ञान उसको मुख पाठ हो सकता है, मगर त्याग वैराग्य नहीं होता है, उसको वाचा ज्ञानी कहा है। 11 अंग और 9 पूर्व, 9 पूर्व से बाकी के 5 पूर्व को ज्ञान कर दिया तो उसको सम्यक दृष्टि जीव कहेंगे हम, उसको सुत ज्ञानी सुत केवली कहेंगे हम। तो ये अटक कहां गया है? 11 9 पूर्व के बाद में क्यों अटक गया? जब मैराथन दौड़ता है तू 26 माइल तक तो आ गया है, 0.2 माइल्स जाना का है अभी, वहां तू अटक क्यों गया है? क्योंकि
11-9 पूर्वक ज्ञान जिसको होता है उसमें बहुत सी विद्या, बहुत सी शक्तियां प्रकट होती है और वो शक्ति में वो जीव लिपट जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता है वहां पर, क्योंकि उसको त्याग वैराग नहीं है। इसलिए वैराग्य आदि साधन है और आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारण है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। वैराग्य आदि साधन है, वो कारण है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति वो कार्य होता है। मुझे आत्मज्ञान लेना है तो मेरे में रुजुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। जब किसान को अनाज पकवाने का है तो उसको बारिश आते के पहले वो उनके खेतर को तैयार करना पड़ता है, हल से तैयार करना पड़ता है, उसको बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। ये सब पात्रता के रूप में है, तभी वो बीज में से अंकुर आएगा, अंकुर में से छोड़ आएगा, उसमें से तेरा धान्य होगा। तो वैराग्य आदि साधन यानी कि तेरे कारण है और उसमें आत्मज्ञान तेरे कार्य है। तो कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो तेरे में वैराग्य आदि साधन होना चाहिए। तू अकेला व्याचा ज्ञानी रहेगा तो तेरा कार्य नहीं होगा। ऐसा यहाँ श्रीमद जी बताते हैं हमको। देखो श्रीमद जी ने तो 2 लाइन की गाथा लिख दी है, मगर उसमें उनके हम हृदय में जाएंगे तो उनके कितने भाव पड़े थे। उनको मालूम था कि आयु उनके साथ नहीं देता है, उनको वो मालूम था। इसलिए जितना हो सकी इतना शॉर्ट में बहुत सा मटेरियल हमको दे दिया है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो सब जानकर आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना। आगे बढ़े तो भी समझ को फर्क नहीं पड़ता है, और तुम नहीं बढ़े तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तो रास्ता दिखा दिया है, उन्होंने करुणा से रास्ता दिखाया है। अभी चलना नहीं चलना ये मेरा कार्य है। संसार प्रति उदासीनता, देह की मूर्छा की अल्पत्वता, भोग में अनाशक्ति, मानादिक की मंदता पात्रता के लिए जरूरी है। तेरे पात्रता के लिए संसार से उदासीन होना पड़ेगा। कषायनी उपशांता मात्र मोक्ष विलास भवे खेत प्राणी दया त्याग आत्मा निवास, जो सब आगे गाथा आएगी। तो ये पात्रता के लिए ये सब कंडीशन श्रीमद जी ने रखा है हमारे लिए। तो संसार के प्रति उदासीनता, तू अनादि से जन्म मरण करता आया है। तू बोलता है कि मैं थका नहीं हूं। अरे तुझे 1 साल का तू काम करता है, तू 2 हफ्ते का वेकेशन मांगता है, 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे का तू आराम मांगता है। मैं थक गया हूं काम करते करते, तो मुझे सैटरडे संडे चाहिए। मैं थक गया हूं, मुझे 2 वीक का वेकेशन चाहिए। कभी तूने सोचा कि तू अनादि से जन्म मरण करता आया है, तो क्या वहां पर से तुझे थकान नहीं लगी? तुझे क्यों वो थकान नहीं लगती है? वो जन्म मरण का दुख मिटाने का रास्ता जो आचार्य भगवान दिखाते हैं, ज्ञानी पुरुष दिखाते हैं, तो तुझे संसार के प्रति उदासीनता क्यों नहीं आती है? देह के प्रति मूर्छा की अल्पत्वता क्यों नहीं होती है? मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं गोरा, मैं काला, मैं ऐसा, मैं ऑफिसर, मैं क्लर्क। अरे तू किसकी बात करता है? देह की प्रति तेरी इतनी मूर्छा क्यों है? तुझे मूर्छा घटाना पड़ेगा। कल मेरे जाने पहचाने एक मित्र का फोन आया, उनका कैंसर का डायग्नोसिस हुआ। तो मैंने बोला कि मैं उनसे क्या बात करूं। मैंने उनको बताया कि कैसे हो। तो उन्होंने बताया कि देखो किरीट भैया,
ये तो शरीर के परमाणु है, शरीर के परमाणु की अवस्था फेरफार होती है, ये तो मेरे आत्मा में कुछ नहीं होता है। अरे ये सब जब बोलते हैं ना, तो ये तो मैं भी अभी बोल सकता हूं, मगर जब कैंसर की बीमारी है, कैंसर का दर्द होता है, मुझे मृत्यु आ सकता है, ऐसी स्थिति जब तेरी होती है, तब ऐसा वचन बोलना। जब तुझे अपेंडिक्स का पेन होता है, तब बोलना कि हाँ शरीर से आत्मा अलग है, बोलने का प्रयत्न करना। अरे एक सर दर्द होता है ना, तू सारा घर अपसाइड डाउन कर देता है, ये तो कैंसर की बीमारी वाला मरीज बोलता है। मैंने अच्छी तरह से आत्मा की बात सुनी है, समझी है, अभी मेरी परीक्षा आ रही है, जो होने वाला है होगा, मैं तैयार हूं। तो इस तरह से तू देह की प्रति की मूर्छा के अल्पत्व कर सकता है, छोटे छोटे प्रसंग से तू कर सकता है। जब तुझे सीवियर हेडेक होता है, तब ऐसा सोचना। जब ऐसा तू सोच सकता है, तो कल थोड़ा सा ज्यादा दर्द होगा, तभी ऐसा सोचना। ऐसे उसके तो इस तरह से तेरी पात्रता तैयार होती जाएगी। प्रतिकूलता वो तो तेरा घड़तर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अनासक्ति, भोग के प्रति अनासक्ति है तुझे, मानादि की मंदता, ये सब तेरे मादा ने कषाय की मंदता करी है, तो ये पात्रता के लिए जरूरी क्रियाएं हैं। पात्रता नहीं होगी तो तेरा कार्य नहीं होगा। तुझे कॉलेज जाना है, मगर हाई स्कूल डिप्लोमा तूने पसार नहीं किया है, तो तुझे कोई कॉलेज में लेने वाले नहीं है। तुझे हाई स्कूल पसार करना पड़ेगा, तुझे ये पात्रता तेरी तैयार करनी पड़ेगी। तो इस तरह से पात्रता की बात करके कैसे कहते कि ऐसे गुण जो ज्ञान के सहित होते हैं, तो उस ज्ञान सफल है। अगली बात में क्रिया की बात बताई, जो क्रिया वाला था वो कहाँ अटक गया उसकी बात करके, ये शुष्क ज्ञानी कहाँ पर अटकता है उसकी भी बात कर दी। तो यहाँ पर हमको बता दिया कि वैराग्यादि सफल तो जोश आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञान प्राप्ति, यानी कि तेरे में रुजुता, सरलता, मृदुता, नम्रता, निर्माणता, ऐसे गुण होने चाहिए। ऐसे गुण तुझे कल्टीवेट करना पड़ेगा। और वो कल्टीवेट कब होगा? जब तुझे कोई अपमान करेगा, तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तू सोच सकता है। ये जरूरी है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे बारात आती है और विविध वैभव इत्यादि होते हैं, मगर दूल्हा नहीं होता है तो शोभा नहीं होती है। इसलिए इसमें ये सेंटेंस में गुरुदेव श्री कांची स्वामी बहुत अच्छा कहते थे कि वरराजा वगरनी जान ने जान न कहवाय, एने टोड़ू कहवाय। यानी कि बिना दूल्हे की जो बारात होती है उसको बारात नहीं कहते हैं, उसको बस वो टोटल गैदरिंग कहते हैं, टोला कहते हैं। इस तरह से बारात आती है तो विविध वैभव इत्यादि, मगर दूल्हा नहीं तो शोभा नहीं होती है। इस तरह से वैराग्यादि यदि आत्मज्ञान के साथ होता है तभी शोभा देता है, अन्यथा नहीं। यानी कि जो तूने क्रिया किया है, ज्ञान किया है, देखो दूसरी गाथा से ज्ञान क्रिया की बात श्रीमद जी ने ली है, छठी गाथा आई है, अभी आगे भी आएगी बात। तो ये वैराग्य आदि की बात करते हैं, तो वो आत्मज्ञान के साथ होता तभी शोभा देता है, अन्यथा नहीं। श्रीमद राजचंद्र जी वचनामृत 6th एडिशन में 716 पेज में उपदेश छाया में 10वें नंबर के उपदेश छाया में ये श्रीमद जी ने ये पॉइंट बताया है हमको। आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रथम पात्रता होनी चाहिए। अभी तक हमने पात्रता का ढंढेरा लगाया है, पात्रता 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 पात्रता। तो पात्रता होनी चाहिए, वो जरूरी है। स्वच्छंद और मानादि का त्याग करना, पात्रता मुझे लेनी है। स्वच्छंद किसको कहेंगे? स्वच्छंद किसको कहेंगे? स्वच्छंद यानी कि
मैं अपनी ओर से सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा मानना, उसका नाम स्वचन है। देखो धीरे से समझना है स्वचन की डेफिनेशन। कोई भी कार्य होता है, कोई भी प्रत्यक्ष कार्य होता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी प्रत्यक्ष कार्य होता है तो उसमें उपादान होता है और निमित्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ऐसे ऊपर देखते देखते चलता हूं और रास्ते में केले की छाल थी, छिलका था केले का, और मैं उसके ऊपर पग पड़ा तो मैं गिर गया। कौन गिर गया? मैं गिर गया। तो मैं जब गिरा तो मेरा उपादान गिरने का था, तो निमित्त कौन था? केले का छिलका निमित्त था। दोनों प्रेजेंट थे तभी कार्य हुआ। देखो मेरे आगे आप चल रहे हैं, आप ध्यान से चल रहे हैं, आप केले के छिलके से इस तरह से लिपट कर छिप बाहर से निकल गए, आपको कुछ नहीं हुआ। मेरा उपादान गिरने का था, मेरा हिप फ्रैक्चर होने का था, तो केला का छिलका मेरे लिए निमित्त हुआ। उपादान निमित्त दो होते हैं तो कार्य होता है। मैं क्रोध करता हूं, सामने कोई क्रोध वाली प्रक्रिया तैयार करने वाले व्यक्ति खड़े हैं। सिंपल लैंग्वेज में ले लो कि भाई स्पाउस के साथ हमने आज क्रोध किया, तो स्पाउस वाज निमित्त और मैं उपादान था। निमित्त था, उपादान, तभी क्रोध हुआ। उपादान निमित्त दो होते हैं तभी कार्य होता है। ये एक प्रिंसिपल ख्याल में रखने का है। प्रेजेंट कार्य जो होता है उसमें उपादान और निमित्त, यानी कि नीड शक्ति तेरी और निमित्त होना जरूरी है, तभी कार्य होता है। इसलिए श्रीमद जी ने आगे आगे बहुत 130 क्या था कि ऐसी गाथा में आता है, उपादान नु नाम लई तेजे तजे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्व में नहीं। इसलिए बता कि जो सिद्धत्व लेना है तो निमित्त को समझना पड़ेगा। तो उपादान मेरी निज शक्ति, मेरा गिरने की प्रक्रिया, और निमित्त केला का छिलका, तो दोनों प्रेजेंट थे तभी कार्य हुआ। इस तरह से मेरे में, ये मेरी समझ से मैं कहता हूं, अभी जो कुछ करा हूं, मेरे में जब ज्ञान होता है तभी, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो देव शास्त्र गुरु का निमित्त हाजिर होता है। निमित्त से कार्य नहीं होता मगर निमित्त हाजिर होता है, तो सम्यक दर्शन हुआ, देव शास्त्र गुरु का निमित्त हुआ। अभी मैं ऐसा करूं, सम्यक दर्शन मेरे से हुआ है, कौन निमित्त है? कोई निमित्त की मैं बात नहीं करता हूं। तो वो जो ऐसा बोलेगा उसको स्वच्छंद कहेंगे। जो निमित्त को प्रधानता नहीं देगा उसको हम स्वच्छंद कहेंगे। श्रीमद जी ने पहली आत्मसिद्धि गाथा में बता दिया, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुखन समझाव्यों ते पद नमु श्री सदगुरु भगवान। जिसने मुझे समझाया ऐसे श्री यानी कि शास्त्र, सदगुरु और भगवंत यानी कि तीर्थंकर भगवान, तो ऐसे देव शास्त्र गुरु को निमित्त से मैं वंदन करता हूं। प्रथम गाथा में निमित्त को भी वंदन कर दिया। उनको मालूम था कि सम्यक दर्शन मुझसे, मेरी प्रक्रिया, मेरे पुरुषार्थ से मिला है, मगर साथ में देवगुरु शास्त्रक था तो उनको विनय से वंदन करते हैं। सम्यक दर्शन होता है, विनय की भी प्रधानता होती है, तो वहां निमित्त की प्रधानता होती है। तो स्वच्छंद यानी कि मेरा कार्य मेरे से हुआ, निमित्त कोई निमित्त क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा बोलना स्वच्छंद है। दूसरी ओर से देखे, मैं ऐसा ही मानू देव शास्त्र गुरु से ही मेरा कार्य हुआ है, देव शास्त्र गुरु से ही मेरा कार्य हुआ है, उनके निमित्त से ही मेरा कार्य हुआ है, और तू उपादान को वीक कर देता है।
डिपेंडेंट, देव शास्त्र गुरु पर ही तू 100% डिपेंडेंट करता है, तो उसको भी स्वचन कहा है। स्वचन की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो उपादान को ही उपादान को ही मानना, निमित्त को नहीं मानना, वो स्वचन है, वो तो हम जानते हैं। मगर निमित्त को ही मानना, अरे आपसे आपके बिना मेरा कार्य होने वाला ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, अरे तेरा उपादान है वो तो तू ख्याल कर। तो स्वचन की इस तरह से दो टाइप की डेफिनेशन हो जाएगी। मानादिक का त्याग करना पड़ेगा स्वचन का, और मानादिक का त्याग करना पड़ेगा तुझे। सच्चे अभिप्राय के लिए कषाय को कम करना पड़ेगा। मेरा अभिप्राय क्या है? आत्म प्राप्ति का अभिप्राय है, तो मेरे क्रोधमान माया लोभ को मुझे कम करना पड़ेगा, मंद करना पड़ेगा, उपशम करना पड़ेगा, क्षय करना पड़ेगा। निंदा स्तुति शाता अशाता आदि हर एक प्रसंग में संभाव में रहने का पुरुषार्थ करना। कोई मेरी निंदा करता है उसका प्रॉब्लम है, कोई मेरी स्तुति करता है उसका बड़प्पन है, इस तरह से देखने का है। मुझे शाता का शाता अभी मेरे में चल रही है, शाता वेदनी चल रहा है, अच्छा है। अशाता का प्रॉब्लम चल रहा है, शारीरिक प्रॉब्लम चल रहा है। तो जैसे वो राजा था ना, एक राजा हताश होकर, राजा हार गया था, सब कुछ हार गया, तो वो एक मुनिराज के पास गया। मुनिराज मुझे कुछ रास्ता बताओ, कुछ बताओ, कुछ तावीज दे दो, कुछ दे दो मुझे। तो मुनिराज ने बताया कि ये भाई तेरा तो ट्रांजिएंट प्रॉब्लम है, तेरा अच्छा हो जाएगा, तुमने कुछ मैंने दे दो। तो बोला कि अच्छा मैं तुझे एक चिट्ठी देता हूँ, और वो अभी नहीं निकालने का, जब भी तेरा बेस्ट टाइम है या तो वर्स्ट टाइम है तभी निकालने का। अच्छा, राजा गया और उनको बताया कि ये तेरा ट्रांजिएंट टाइम है। राजा ने फिर से अपना लश्कर तैयार किया और फिर से लड़ाई करी और वो जीत गया। और अभी वो ऐश कर रहा है, राजमहल में ऐश कर रहा है। उनका वो मुनिराज की बात याद आई, उन्होंने वो चिट्ठी दी थी, उसमें क्या था? उन्होंने चिट्ठी निकाली, उसमें लिखा था ये दिन भी जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात आई, ये दिन भी जाएगा। तो तू तेरे भाव में मस्त रहता है शाता में, तो ये भी जाएगा। और तू अशाता में है तो वो तो तू हार गया था, वो भी तेरे दिन गए। तो कोई दिन ऐसा टकता नहीं। अरे शुभ और अशुभ की प्रक्रिया तेरे में जो होती है अंतर्मुख से ज्यादा नहीं चलती है। कर मुझे तू गुस्सा करके दिखा 48 मिनट तक तेरा गुस्सा नहीं हो सकेगा। यानी कि अंतर्मुहूर्त के बाहर तेरा अच्छा और बुरा कोई टाइम चले उससे ज्यादा नहीं चलता है। तो हर एक प्रसंग में संभाव रहने का पुरुषार्थ करना है। स्पेशली निंदा के टाइम पर, असत्य के टाइम पर, मैं संभाव में रह सकता हूं तो मेरी पात्रता सच्ची है, ऐसा हम समझेंगे। पात्रता के बिना प्रभुता प्रकट नहीं होती है। तुझे प्रभुता प्रकट करना है, पात्रता लेनी पड़ेगी। पात्रता होगी तो प्रभुता तेरी होगी, पात्रता नहीं होगी तुझे कुछ होने वाला नहीं है। पात्रता पात्रता पात्रता, ये तेरा कार्य है। यहाँ पर हम विराम लेते हैं, टाइम हो गया, 2 मिनट ज्यादा मैंने लिया है, सॉरी अबाउट दैट। और कोई क्वेश्चन है तो कपल ऑफ मिनट वी कैन टेक इट। सो आई ओपन द, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Any questions? No. Okay. All right. Okay. If there's no question, then we'll just do the closing. Okay. जावाणी ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढूंढ।
જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન બંધ કર દે ને. પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેણે આપ્યું તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.